गोविंद बसे, गोविंद बसे, गोविंद बसे, गोविंद बसे, हमारे जीत लागी प्रीत, लागी प्रीत, प्रणव नाम देओ लागी प्रीत, प्रणव नाम देओ लागी प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना, काश ऐसी प्रीत हमें भी लग जाए गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के गोविंद बसे हमारे चित, चित में वो बस जाए बस। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी, बहुत ही प्यार भरी घटना है सत्संग, जिसको बहुत प्रेम से सुनना। आंखें बंद कर लो और ये पिक्चर अपनी आंखों के आगे चलाया करो जब साखी सुनते हो ना। ये कलगी लगी हुई है, घोड़े पे सवार है। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी, ऊंचा लंबा कद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी का कद बहुत बड़ा था, 7 फुट से भी ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी थोड़ी देर में उनका घोड़ा बदलना पड़ता था क्योंकि घोड़ा थक जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने ताकतवर थे कि घोड़े समेत उठा लेते थे दुश्मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका कौन सा दुश्मन होना है, पर जो युद्ध होता था जब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी, कलगी लगी हुई है, घोड़े पे सवार है, सेना है साथ में, लाहौर के बाजार से गुजर रहे हैं। सारा बाजार इकट्ठा हो रहा है दर्शन करने के लिए। छोटी छोटी दुकानें हैं रास्ते में, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। गुरु हरगोविंद साहिब जी सबको देख रहे हैं, संगत दर्शन कर रही है गुरु हरगोविंद साहिब जी। बहुत सारी सिख संगत भी पीछे पीछे आ रही है कि दर्शन हो जाए गुरु साहिब जी के किसी तरह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जगह पर गुरु हरगोविंद साहिब जी रुक गए, मुस्कुरा रहे हैं। संगत ने देखा, एक दुकान के बाहर रुक गए। एक सेठ की दुकान है, बाहर पिंजरे में तोता टंगा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों रुक गए? वो तोता कह रहा है, बोल रहा है, आओ जी राम राम जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ जी राम राम जी, आओ जी राम राम जी, तोता बोल रहा है। गुरु हरगोविंद साहिब जी तोते को देख के मुस्कुरा रहे हैं। 6वें गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी देर मुस्कुराते रहे, कहने लगे अच्छी शिक्षा दी है तोते को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के राम राम का नाम जप रहा है, अच्छी शिक्षा दी है। और मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। तो एक सैनिक जो पास में था कहने लगा कि ये तोता खरीद लें, इससे ले लें। गुरु साहिब जी कहने लगे नहीं, पक्षी उड़ता ही अच्छा लगता है, पिंजरे में कैद नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेजुबान पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखा है, उड़ता ही अच्छा लगता है, फिर भी मिल भी जाए तो क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसे एक छोटी सी बात करके गुरु साहिब जी आगे बढ़ गए। बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी, पर उनमें से एक सिख जिसने ये बात सुन ली, जो गुरु साहिब जी से अथाह प्रेम करता था, वो रुक गया वहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब चले गए, वो दुकानदार के पास चले गए, सेठ के पास। सेठ जी, मेरे गुरु को ये तोता पसंद आ गया है, चाहे वो रखें चाहे उसे उड़ाएं, मुझे ये तोता दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ कोई श्रद्धावान नहीं था, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं थी उसे। देखिए बहुत सारे सिख वहाँ पे थे, बहुत सारी संगत थी, सब ने सुना कि गुरु साहिब जी को एक चीज़ पसंद आई है, पर सबने ध्यान नहीं दिया। ये रुक गया, सेठ के पास जाके कहता कि मुझे तोता दे दो। सेठ बहुत धनवान था, कहने लगा भाई मुझे नहीं बेचना, ये मुझे बड़ा प्यारा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा ये सिख कि मुझे तो ये तोता चाहिए, चाहे कोई कीमत ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ ने टालने की कोशिश की, पर ये टले ना। सेठ भी
अहंकार में आ गया। फिर कहने लगा ठीक है कीमत दोगे? कहने लगा जो कीमत बोले मैं दूंगा। कहने लगा घर बार बिक जाएगा तुम्हारा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सिख कहने का परवाह नहीं, आप कीमत बोलो तोता दे दो। तो सेठ ने सोचा कि ये धनवान लगता है, पैसे ले आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोना चांदी इसी ले आएगा जितना भी मांगूंगा। सेठ का तोता देने का मन भी नहीं और परखना चाहता कि सिख गुरु को कितना प्यार करता है। उसको लगा कि ये कोई मूर्ख है, दीवाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, उसने एक ऐसी बात कह दी जो कहनी नहीं चाहिए थी। जान छुड़ाने के लिए इसने सेठ ने कहा, इस सिख का नाम इतिहास में है भाई हरपाल सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हरपाल जी, भाई हरपाल जी। कहने लगा सुनो भाई हरपाल जी, ये तोता मैं आपको दे दूंगा पर कीमत है अपनी घरवाली को लेकर आओ और मेरे घर में सारे जीवन के लिए नौकरानी बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव मुझे अपनी घरवाली बेच दो, इसके बदले वो नौकरानी बन के मेरे घर में काम करेगी सारा जीवन, उसके बदले तोता ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात क्या चल रही है? प्रीत जिसने गुरु को आगे रखा। ऐसे एक हमने कल घटना सुनी कि गुरु को प्रसन्न करके अपना दुनियावी सामान मांगना है, सुख मांगने हैं, और एक ये सब कुछ लुटा कर भी गुरु को खुश करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भी गुरु की खुशी बस एक झलक भर तोते को देखा है, कहा भी नहीं कि चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सेठ ने ये बात कही कि अपनी घरवाली को बेच दो मुझे, मेरे घर में नौकरानी बन के रहे, सारा जीवन काम करे, तो तोता ले जाओ, इसने क्रोध नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुश हो गया। कहने लगा रुको मैं थोड़ी देर में आता हूँ। घर दौड़ा, अपनी घरवाली से कहने लगा तेरे भाग खुल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कैसे सिख होंगे, कैसी घरवाली, कितना प्रेम है गुरु साहिब जी से। घरवाली को सारी बात बताई, घरवाली फटाफट तैयार हो गई। कहने कि चलो साथ में, देर मत लगाओ, मुझे बेचो और तोता लेके गुरु हरगोबिंद साहिब जी की खुशियाँ प्राप्त करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली साथ में चल पड़ी। जब ये घरवाली ले आया, कहने लगा ले लो तोता दे दो। ये हैरान सेठ कि ये कैसा सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कैसे हो सकता कोई अपने घरवाली दे दे। तो सेठ ने और आजमाना चाहा, लालची हो गया। कहने लगा आपके घर में और कौन कौन है? कहने लगा मेरी एक छोटी बहन है। कहने लगा उसे भी लेकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा तुम्हारे जाने के बाद मैंने हिसाब लगाया कि मैं सस्ता सौदा कर रहा हूँ, एक से नहीं, अपनी छोटी बहन भी लेकर आओ, वो भी मेरे घर में सारा जीवन नौकरानी का काम करेगी, उसके बदले तोता दूंगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वे अपनी घरवाली को वहाँ छोड़ के बहन को लेने चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास की घटना है साथ संगत जी। बहन को लेकर आया, बहन भी खुश कि मैं गुरु के लेखे लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नौकरानी बन के सारा जीवन मुफ्त में काम करने को तैयार है, नौकर बनने को तैयार है, पता नहीं क्या करा है वो, पर गुरु की खुशी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे तो समझ के परे की बातें हैं ये, सच में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो मूर्ख ही कहेंगे अगर ऐसा कोई दिखेगा तो। पर महापुरुष कहा करते थे कि क्षमा में जलने का मजा तो परवाना ही जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पता है कि वो जल के खाक हो जाएगा, पर फिर भी जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना हम परवाने, हमें क्या पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दो पंक्तियां गाने। गोविंद बसे, गोविंद बसे, गोविंद बसे, गोविंद बसे, गोविंद बसे, गोविंद बसे, गोविंद बसे,
लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, लागी प्रीत, प्रणवे नाम मेरो लागी प्रीत, प्रणवे नाम देओ लागी प्रीत। भाई हरपाल जी अपनी घरवाली, अपनी बहन को, सेठ को बेचकर तोता ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दौड़ा कहाँ पे? गुरु हरगोविंद साहिब जी के पीछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दरबार सजा हुआ है, संगत बैठी है, ये तोता लेकर पहुंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ पर क्या घटना घटी? सेठ बड़ी खुशी से इसकी घरवाली और इसकी बहन को लेकर घर पहुंचा। सेठ की घरवाली ये देखकर पूछती कि ये दोनों कौन हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के तेरे लिए 2 नौकरानियां लेकर आया हूँ, वो भी मुफ्त की, सारा जीवन जो मर्जी काम करा, कुछ नहीं देना इन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली हैरान हुई, समझदार थी, पूछने लगी सच सच बताओ कहाँ से लेकर आए हो इन्हें? तो उसने बताया एक बड़ा मूर्ख सिख मिल गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपने गुरु के पीछे इतना दीवाना था, तोता खरीदना चाहता था। मैंने पहले घरवाली मांगी, फिर बहन मांगी, दोनों दे गया सारा जीवन के लिए, और तोता ले गया मूर्ख सिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घरवाली रो पड़ी उसकी सेठ की, कहने लगी उसका तो कुछ जाना नहीं, वो तो सब कुछ पालेगा, हमारा कुछ रहना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? गुरु हरगोविंद साहिब जी के बारे में आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ। मेरी पीढ़ी के मालिक यहाँ खुद निरंकार धरती पर है। वो सिख उनकी खुशियाँ लेके सब कुछ ले जाएगा, हमारा कुछ नहीं रहना, रास्ते पर आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ को उसने समझाया, सेठ घबरा गया, समझ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का एक ही तरीका है बचने का, उनको लेके अभी चलो दीवार में, माफ़ी मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी बख्श दे तो बख्श दे, वरना जो आपने अपराध किया है बख्शने लायक नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ घबराया, कर्म जागे उसके, क्योंकि घरवाली नेक मिली हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर हरपाल जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने तोता गुरु साहब जी के आगे रख के माथा टेका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे ये क्या है? कहने लगे पातशाह वो तोता आपको बड़ा पसंद आया था ना? कहने लगे तू खरीद कर ले आया? कहने लगे हाँ। गुरु हरगोविंद साहब जी अंतर्जामी है, मुस्कुरा के पूछते क्या कीमत दी है इसकी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इस हरपाल ने होशियारी नहीं मारी है। वो तो क्या कहते पाचा मैं अपनी घरवाली बेच आया हूँ, बेटी बेच आया हूँ, नहीं बहन बेच आया हूँ, नहीं। क्या कहा इसने? पाचा आपकी दी हुई दातों में से ही दातें दी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने जो कुछ बख्शा था उसमें से देकर ही लेकर आया हूँ, आप इस तोते को प्रवान कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त वो सेठ, इसकी घरवाली, इसकी बहन और सेठ की घरवाली चारों दीवार में आ गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी सेठ की घरवाली। अच्छा बख्श दो मेरे पति को, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। और जब सारी घटना सुनाई, सारी संगत हैरान हो गई कि इतना प्रेम गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु हरगोविंद साहब जी ने सारी बात सुनी, हरपाल से कहते हरपाल इतना प्रेम करता तू हमसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरपाल हाथ जोड़कर सर झुकाकर आंखों में आंसू में खड़ा है। गुरु हरगोविंद साहब जी उठे, अपने सिंहासन से हरपाल को गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पा गया वो जिसके लिए उसने सब किया था। जिसे गुरु गले से लगा ले, क्या बाकी रह गया साथ संगत। गुरु ने जिसे गले से लगा लिया, कौन है उसकी तरफ देखने वाला? जाम गुरु होए वाले तने क्या गारब दीजिए, जाम गुरु होए वाले लख बाहें क्या कीजिए। जाम गुरु होए वाले ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए वाले शब्द साखी सो सच्चे कर। जो गुरु गुरु ऐ निस जपे दास पाट बेनत करे।
जो गुरु नाम हृदय में तरे सो जन्म मरण दोथे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म मरण खत्म हो गया जिसके तरफ गुरु हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को जिसने आगे रखा, कमाल नहीं है साथ संगत जी। हमें साखी जान भी ले सुन भी ले तो भी ये नहीं कर सकता कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे करेगा? अगर करना भी चाहे घर वाली नहीं जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है आज के ज़माने में। तो उस ज़माने में भी संगत हैरान हो रही है, कैसा प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे सीखते विरले, तभी तो उनकी साखियाँ ली जा रही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक मेहर कर, थोड़ा सा प्रीत तो जगा दे, थोड़ी सी। गोविंद बसे, गोविंद बसे, गोविंद बसे, गोविंद बसे। इस घटना को सुन के वो पंक्ति याद आ रही है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने निर्णय कर दिया कि गुरु को पाना है तो क्या करना है। एक ही तरीका है पाने का, एक ही, और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। क्या? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। 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 हम उनका इतिहास सुन रहे हैं जो बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार करके भी गुरु को पीठ नहीं दी। हम उनके उदाहरण सुन रहे हैं हर रोज़। बड़े से बड़ा इम्तिहान आ गया जीवन का, उसे झेल लिया, दुख झेल लिया, पर गुरु को पीठ नहीं दी। और हम छोटी छोटी बातों पर गुरु को पीठ दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी छोटी बातों पर जिसने गुरु को आगे रखा, साथ संगत जी ये पॉइंट तो दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। गुरु को हमेशा आगे रखो, पहल गुरु को दो, सेकेंडरी संसार को रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहल संसार को दे दी, गुरु पीछे हो जाएगा, हम भी पीछे हो जाएंगे। पहल गुरु को दो। क्या करें कि वो प्यार करे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या उनसे बोलो कि वो मुझसे प्यार करे? क्या करूं? अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेला संभाल लो, बस इतना कर लो। अमृत वेला संभाल लो, गुरु नानक प्यार करेगा हमसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुद गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं श्री जपजी साहिब जी की बाणी में, तू बस अमृत वेला संभाल ले। इस अमृत वेले को मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए इसे मत गंवाना किसी भी कीमत पर। नहीं तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा कि अमृत वेला मिलने के बाद जब छूट जाए ना, उससे बड़ा कोई अभागा नहीं। जिसको मिला नहीं उसका गया क्या? हीरे जवाहरात हाथ में आ जाएं फिर गवा बैठे, अभागा तो वो है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेनती है दास की, गुरु नानक का हुक्म, अमृत वेला संभालो। धन गुरु नानक। जब भी अमृत वेला छोड़ के कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम दिखाई देना तो ये पंक्तियाँ याद कर लिया करो।
ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। 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 गुरु को हमेशा आगे रखो, पहल गुरु को दो, सेकेंडरी संसार को रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सच्ची घटना है, कुछ समय पहले की है। एक जसविंदर सिंह नाम का एक सिख लंदन चला गया। जाते हैं ना लोग कि वहाँ जाके काम कर लेंगे, कमा लेंगे। किसी प्रकार पहुँच गया, रिश्तेदार के घर में रुक गया कि फिर जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। 17 इंटरव्यू दिए उसने, 17 इंटरव्यू, कहीं पे भी जॉब नहीं लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी काम करने को तैयार है पर जॉब नहीं मिल रही, फेल हो जाता है इंटरव्यू में। 18वां इंटरव्यू आया और उसे जॉब मिल गई, सेलेक्ट हो गया। तो वो खुश हो गया, अच्छी जॉब लग गई अब। पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि दाढ़ी काटनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दाढ़ी काटनी पड़ेगी, केस कत्ल करने पड़ेंगे। सिख है, केस कत्ल नहीं कर सकता। और जॉब वालों ने शर्त रख दी कि हमें दाढ़ी वाले नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने विचार नहीं किया बैठ के। ये जसविंदर सिंह खुद बताता है ये घटना, कहने का विचार नहीं किया बैठ के, सीधा मना कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दिए हुए केस हैं, जॉब नहीं चाहिए, दाढ़ी नहीं काटूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहल किसको दी? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, कि उसका सिख हूँ, नुकसान हो जाए चाहे जितना मर्जी, केस कत्ल नहीं करूँगा। काफ़ी समय बीत गया, फिर एक जॉब में सेलेक्ट हो गया, खुश हो गया। पर देखा तो जहाँ पे जॉब है, जहाँ पे काम करना है, उस दुकान में तंबाकू सिगरेट सब बिकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए वो जॉब भी छोड़ दी कि गुरु साहब जी का हुक्म है कि तंबाकू सिगरेट, जहाँ से पता है अमृत छकाते वक्त ये कहा जाता है हमें कि जिस दुकान से तंबाकू सिगरेट बिकता हो, मिलता हो, उस दुकान से घर का सामान भी नहीं खरीदना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सख्ताई से मनाही है तंबाकू और सिगरेट की, शराब से 100 गुना ज़्यादा मनाही है सख्ताई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तो कारण होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नीला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का घोड़ा खेतों में से गुजर रहा है, अचानक रुक गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगे ले जाने की कोशिश कर रहे पर जा नहीं रहा। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे सेवादार से देख के आओ आगे क्या है। सेवादार आगे देख के, पाछा आगे तंबाकू का खेत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहें नीलिया बच गया तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये आज कहने नीला देखो जिस पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सवारी करते हैं, जिस घोड़े पर,
कैसी किस्मत है उसकी, कोई कौन होगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांग के सेवा ली होगी किसी ने, नाम जप जप के पातशाह के मुझे घोड़े का जन्म दे देना पर सवार आप होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के अगर आज ये नीला हमें उन खेतों में ले जाता, वहाँ पर अपनी की हुई सारी कमाई गवा लेता, इतनी सेवा की है इसने हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार तंबाकू के खेतों में अगर ले जाता, विचार कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जसविंदर सिंह ने वहाँ पे भी मनाही कर दी, नहीं मैं जॉब नहीं करूँगा। सेलेक्ट होने के बाद भी दुकान पे जाके सब देख के छोड़ कर आ गया। और आज जसविंदर सिंह के पास 150 अंग्रेज काम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना कारोबार शुरू किया, 150 अंग्रेज उसके नौकर हैं। और उसने एक शर्त रख दी हुई है, कोई सिख आता है ना काम करने, अगर उसने केस कत्ल नहीं किए, दाढ़ी रखी हुई है, केस रखे हैं पूरे, तो 100 पाउंड हफ्ते के एक्स्ट्रा देता है उन्हें। कहाँ जॉब ढूंढ रहा था, गुरु को आगे रखा, आज अंग्रेज उसके नौकर हैं। और देखो ना, जिस चीज़ के लिए उसे पीछे किया गया था उसने उसी चीज़ को आगे कर दिया। अगर कोई साबत सूरत सिखाता है जिसने केस कत्ल नहीं किए, 100 पाउंड हफ्ते के एक्स्ट्रा उसकी सैलरी है, यानी कि महीने के 400 पाउंड एक्स्ट्रा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने गुरु को आगे रखा। लोग बड़ी बड़ी जिनका हमारी चॉइस होती है, हमेशा दास हमेशा कहता है हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक आसान एक मुश्किल। आसान रास्ता अभी तो बड़ा अच्छा लगेगा, आगे चल के दुख देगा। मुश्किल रास्ता अभी मुश्किल लगेगा, आगे चल के सुख देगा। हमेशा सही रास्ता चुना करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुनाव हमारे हाथ में होता है। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं चुनाव का अधिकार मैंने नहीं छीना।